हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का हम मैथ्स कर रहे हैं और चैप्टर जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं हम। और इसमें बच्चों जो मेथड हम कर रहे हैं फिलहाल वो है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड पे काफी सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले एक बार हम एलिमिनेशन मेथड को रिवाइज करेंगे कि होता क्या है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चंस हम रिज्यूम करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले देखिए, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है वो हम इस स्लाइड के माध्यम से यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में वी एलिमिनेट वन ऑफ द टू वेरिएबल्स, मतलब दो चर होते हैं हमारे पास, दो वेरिएबल होते हैं, उनमें से एक को हम यहाँ पे हटा देते हैं टू ऑब्टेन एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ताकि हमें सिर्फ एक ही चर में, एक ही वेरिएबल में कोई समीकरण मिल जाए। ताकि अगर एक वेरिएबल में समीकरण होगा तो हम क्या करेंगे, एक चर के समीकरण में हम उस चर का मान इजीली निकाल सकते हैं। भाई दो चर होते हैं किसी समीकरण में तो उनमें से किसी एक चर का मान निकालना मुश्किल है, लेकिन हम इसमें उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल इन एनी गिवन इक्वेशन, उसके बाद दोनों समीकरण में से किसी भी समीकरण में इस चर की वैल्यू, इस चर का मान जो हमने निकाला है उसको रख के हम दूसरे चर का मान भी निकाल लेंगे। इस तरह से एलिमिनेशन मेथड आपका पूर्ण होता है बच्चों। बाकी तो एग्जाम्पल है आप कर चुके हैं, ये इसकी डेफिनेशन ही मेन थी। आप एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो ये भी आप कर चुके हैं। पहले इस एग्जाम्पल को देखिए कैसे हम क्या कर रहे हैं, किसी एक वेरिएबल को जैसे y को यहाँ से हटा दिया है ताकि x की वैल्यू आ जाए। इसके बाद बच्चों हमने x की वैल्यू को रखा किसी एक समीकरण में और उससे y की वैल्यू भी निकाल ली। इस तरह से दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू इजीली हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे हम अगर क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम इसका कर चुके हैं। अब सेकंड पार्ट है, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will become twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो ये एज से रिलेटेड प्रॉब्लम है बच्चों। तो एज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी आपको उम्र बतानी है नूरी और सोनू की। तो सबसे पहले आपको लेट करना पड़ेगा इनकी एज x एंड y, उसके बाद समीकरण निकालेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं बोलूं हिंदी में क्या बोलना चाहते हैं, 5 साल पहले जो नूरी है वो सोनू से कितनी बड़ी है, वो 3 गुना। थ्राइस एज ओल्ड मतलब 3 गुने बड़ी है सोनू से। तो अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, सोनू की एज 10 साल है तो नूरी की कितनी होनी चाहिए, 30 साल। इसी तरह 10 साल बाद नूरी कितनी होगी, सोनू से 2 गुना बड़ी होगी। तो सोनू और नूरी की एज आपको बतानी है। तो बच्चों इसको सॉल्व कीजिए, एक बार ट्राई करेंगे आप सॉल्व करने की, और आपका जो आंसर आता है अपना आंसर शेयर करेंगे चैट के माध्यम से। जल्दी से इसको हल कीजिए। तो स्टूडेंट्स इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें नूरी और सोनू की आयु माननी पड़ेगी, है ना। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की प्रेजेंट एज को हम x ईयर्स मान लेते हैं, और जो नूरी है एंड द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, इसको मान लेते हैं हम y ईयर्स। ये चीज समझे स्टूडेंट्स। देखिए सोनू की एज को हमने x ईयर्स मान लिया और नूरी की y ईयर्स, वो भी प्रेजेंट एज बच्चों। तो इससे हम 5 साल जो पहले की एज है वो निकाल सकते हैं और 10 साल बाद की भी। तो इसको बच्चों हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, माना सोनू की वर्तमान आयु। आप कैसे लिखेंगे हिंदी में, माना सोनू की वर्तमान आयु x ईयर्स और नूरी की वर्तमान आयु
y वर्ष, इस तरह से आप लिख देंगे। अब बच्चों इनको अगर हल करेंगे आप तो किस तरह से करेंगे, देखिए इनकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी हमें, है ना। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो दो चीज हैं बच्चों, एक तो है 5 years ago, 5 years ago, मतलब 5 वर्ष पूर्व, और दूसरी चीज हमें दी गई है, कितनी दी गई है, 10 वर्ष बाद, 10 years later या फिर hence। 10 वर्ष बाद और 5 वर्ष पूर्व क्या बोला गया है, कंडीशन देखिए, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो सबसे पहले तो हम सोनू और नूरी की एज देख लेते हैं। सोनू की यहाँ पे x ईयर्स है और नूरी की यहाँ पे y ईयर्स है, ये वर्तमान उम्र है। लेकिन 5 साल पहले की बात करें तो दोनों की वर्तमान आयु से 5-5 वर्ष हमें घटाने पड़ेंगे, है कि नहीं। तभी तो, जैसे अगर आपकी वर्तमान आयु 20 ईयर्स है, 20 साल है, तो उसको अगर आप 5 साल से घटा देंगे, 5 साल पूर्व की बात करेंगे तो आपकी आयु 15 होनी चाहिए थी। इसी तरह बच्चों वर्तमान आयु में से 5 वर्ष दोनों में से हम घटाएंगे, तभी 5 वर्ष पूर्व की आयु आएगी। लेकिन अभी ये इक्वल नहीं है, मैंने इक्वल लगा दिया, बट ये इक्वल है नहीं, अभी बराबर है नहीं। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे तो बोला गया है कि नूरी 3 गुना बड़ी है सोनू से, तो नूरी की एज कौन सी है, नूरी की एज तो ये है y-5, इसकी 3 गुना है। मान लीजिए अगर नूरी की एज 75 है, 75 है, तो सोनू की एज कितनी होगी, सोनू की एज 25 होगी और नूरी की एज 75 होगी, तभी तो 3 गुना हुई नूरी की एज सोनू से। अब अगर मुझे दोनों की एज बराबर करनी है तो मैं क्या करूंगा, भाई जो सोनू की उम्र है, जो छोटा है, उसको मैं 3 से गुना कर दूंगा ताकि दोनों की एज इक्वल हो जाए। ये चीज समझो बच्चों आप, ठीक है। इसी तरह 10 साल बाद की बात अगर हम करेंगे तो 10 years लेटर में आप क्या करेंगे, 10 साल बाद x में भी 10 जोड़ देंगे, तो ये 10 साल बाद हो गया, और y में भी 10 हम जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे बोला गया है नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी 10 साल बाद 2 गुनी होगी। तो नूरी की एज अगर डबल है तो हमें सोनू की एज भी डबल करनी पड़ेगी ताकि दोनों को हम इक्वेट कर सकें, बराबर लिख सकें। तो इस तरह से बच्चों हम इसकी हेल्प से, ये दो जो हमारे पास इक्वेशंस आई हैं, इनकी हेल्प से हम दोनों समीकरण निकाल सकते हैं। फर्दर इनको सॉल्व करेंगे और हमारे पास दोनों समीकरण आ जाएंगे जिनको हम हल करके इनकी एज निकाल लेंगे। तो इसको नोट डाउन कीजिए और ट्राई करेंगे बच्चों आगे आप सॉल्व करने की इसको। तो स्टूडेंट्स ये आपने नोट डाउन कर लिया, इसके आगे समीकरण आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, 3, सबसे पहले हम फर्स्ट समीकरण निकालते हैं, तो 3 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू वाई माइनस 5 है। तो हम x 3 से x को और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x माइनस 15 इज इक्वल टू वाई माइनस 5। आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 15, और ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। देखिए 15 में से 5 अगर माइनस करेंगे तो 10 ही आएगा। ये हो जाता है बच्चों समीकरण 1। समीकरण 2 आप निकालेंगे, 2 कितना था, 2x प्लस 10 इज इक्वल टू वाई प्लस 10, यही था। अब 2 को ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो 2x प्लस 20 इज इक्वल टू वाई प्लस 10। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 20। देखिए जब भी कोई चीज की साइड चेंज करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, राइट से लेफ्ट, तो साइन उसका जरूर ध्यान रखिए वो चेंज होगा। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 20, तो माइनस 10 आ जाएगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा। देखिए दोनों समीकरण हमारे पास आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें कोई एक चर, ठीक है, एक वेरिएबल का विलोपन करना है ताकि दूसरे वेरिएबल का मान हम निकाल सकें।
तो यहाँ पे अगर हम y का विलोपन करते हैं तो x का मान इजीली आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे हम तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ये समीकरण 1 है। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10, ये समीकरण 2 है। माइनस करेंगे, देखिए साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। अब y से देखिए प्लस और माइनस y कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3x माइनस 2x ये बच जाएगा x, और देखिए 10 प्लस 10 हो जाएगा 20। यहाँ पे x की वैल्यू बच्चों 20 आ गई, x की वैल्यू 20 आ गई। अब इस x की वैल्यू को आप अगर समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो किसी भी समीकरण में इसकी वैल्यू रख के y की वैल्यू निकाल दीजिए। भाई x की वैल्यू हमें पता लग गई, y की भी पता लग जाएगी। यहां तक नोट डाउन कीजिए पहले बच्चों। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने कर लिया, ये नोट डाउन कर लिया है। अब समीकरण 1 में हम x का मान रखेंगे। आप लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर अब x कितना है बच्चों, x यहाँ पे 20 था, और समीकरण 1 है 3x माइनस वाई। देख लीजिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 समीकरण 1 है। अब 3x की जगह मैं 20 रख दूंगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 10। अब 3 इंटू 20 हो जाएगा 60, माइनस वाई इज इक्वल टू 10। तो माइनस वाई कितना आ गया, 10 माइनस 60, और माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 50। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y आ गया 50, है ना। तो अब आपके पास x और y दोनों आ गए। x कितना आया 20 और y आ गया 50। तो आप बोल सकते हैं प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, ये कितनी है 20 इयर्स, 20 इयर्स। एंड प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितनी है 50 इयर्स। ये भी आपको लिखना है एंड में स्टूडेंट्स स्टेटमेंट, ताकि आपको पूरे नंबर मिले। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो बच्चों नोट डाउन हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड पार्ट देखिए, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digit. Find the number. तो बच्चों ये क्या है, ये अंकों वाला 2 डिजिट्स को आपने रिवर्स किया या फिर सेम ऑर्डर में है, और डिजिट्स का सम आपको बताया था। इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया है, उसमें डिफरेंस आपको बताया था और डिजिट्स का और उसके रिवर्स करके उनका सम आपको बताया गया था। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे कुछ आपको रिलेशंस दिए हैं इनके बीच में, जिसकी मदद से आप समीकरण बनाएंगे और उस नंबर को फाइंड आउट करेंगे बच्चों। तो ये देखिए वैसा सा ही क्वेश्चन है उसके जैसा जो हमने किया था, इसलिए ये आप खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे क्लास में करेंगे। मीना went to a bank to withdraw 2000 rupees। तो मीना बैंक गई 2000 रुपए निकालने के लिए। She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only। तो उसने कैशियर को बोला कि भाई उसको 50 रुपए और 100 रुपए के ही नोट दें। मीना गॉट 25 नोट इन ऑल, और मीना को टोटल 25 नोट्स मिले। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। तो बच्चों इसको समझिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है
कि भाई 50 और 100 रुपए के कितने नोट मिले उसको, जबकि टोटल नोट उसको 25 मिले हैं, तो उसमें से कितने 50 के हैं और कितने 100 के हैं, और अमाउंट टोटल 2000 होना चाहिए, ये पूछा गया है। अब ऐसे आप अंदाजा लगाएंगे तो बहुत टफ हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हम इसको इस समीकरण की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले तो समीकरण निकालने हैं और फिर उसके बाद एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए आप नोट्स का नंबर निकाल लेंगे। तो नोट्स को आप x और y मान लीजिए। फॉर एग्जांपल 50 रुपए के नोट की संख्या है x और 100 रुपए के नोटों की संख्या है y। अब उससे समीकरण बना के आप x और y की वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको एक बारी ट्राई करेंगे, आप सॉल्व कीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स इसको आप कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा लेट दी नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स इक्वल टू x एंड द नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स बी y। तो हमने क्या कर लिया, हिंदी में आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे माना 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर है x और 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर है y। अब हमें जो दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब टोटल नोट उसके पास 25 हैं। मतलब x और y दोनों टाइप के नोट्स को जोड़ देंगे तो आपका आंसर 25 आएगा। ये समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 हम निकालेंगे तो उसमें क्या बोला गया है कि भाई दोनों नोट्स को मिला के टोटल रुपए उस पे 2000 हैं। मतलब x नोट है 50 के, है ना, तो 50x हो गया, तो ये इतने रुपए हो गए, है ना, 50 इंटू एक्स, प्लस y नोट है 100 के, तो 100y हो गया, इतने रुपए हो गए। देखिए 50 के नोटों में इतनी करेंसी होगी और 100 के नोटों में इतने रुपए हो गए, और टोटल मिला के ये बनते हैं 2000, है ना, ये बनते हैं 2000। अब देखिए ये समीकरण आ गया हमारे पास, लेकिन इसमें हम एक चीज कर सकते हैं कि भाई इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और देखिए जो जो चीजें यहाँ पे कटती हैं उनको काट लीजिए। 50 एकम 50, सबको मैं 50 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ, 50 दूनी 100, है ना, और ये आ गया 50 चौके 200 मतलब 40। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 आप लिख देंगे। क्या लिखेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये समीकरण 2 हो गया कि नहीं। अब बच्चों आपको क्या करना है, ये जो समीकरण 2 है इसमें से आपको माइनस कर देना है समीकरण 1। तो एक बार यहां तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो बच्चों यहां पे नोट डाउन कर लिया सबने। अब देखिए समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को यहाँ पे घटा देंगे। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 से समीकरण 1 को आप घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये है समीकरण 2। समीकरण 1 कितना है, x प्लस y इज इक्वल टू 25। ये है समीकरण 1। इनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए बच्चों यहाँ पे माइनस, प्लस की जगह माइनस लिख देंगे हम हर जगह। अब x से x कैंसिल आउट, 2y माइनस y बच गया, 40 माइनस 25 15 बच गया। तो देखिए y हमारे पास 15 आ गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रख देंगे हम, कितना आएगा, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस y, तो y का मान कितना है, 15 है, इज इक्वल टू 25। तो y कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे y तो 15 आ गया है,
x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10। तो देखिए x आपके पास आ गया 10, अब x आ गया 10, y है 15, तो आपका आंसर आ चुका है ना। आंसर कितना आया बच्चों, 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आई हमारे पास, हमने x माना था, और x कितना आया है बच्चों, x आया है हमारे पास 10, है ना, 10। 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आई है, 15 आई है ना। तो इस तरह से बच्चों आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका आंसर आ गया है बच्चों। आप देख लीजिए, अगर 100 रुपए के नोटों की संख्या 15 है तो 1500 रुपए तो ये हो गए, अगर 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 है तो 500 रुपए ये हो गए, टोटल 2000 रुपए हैं उसने जो विड्रॉ किए थे। तो देखिए आपका आंसर वेरीफाई भी हो गया। तो इसी तरह बच्चों आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। इनको जो हमने क्वेश्चंस किए हैं अच्छे से रिवाइज कीजिए बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।